हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस घटना से सीरीज में। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन पे। इसमें है चैप्टर लाइट यानी कि प्रकाश। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। लगभग इसमें हम लोग करेंगे 150 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग आरओ एग्जाम देना चाहते हैं तो इसका भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसका टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है और भी उसमें करंट न्यूज भी चलाया जा रहा है, जो कि मैगजीन होता है, दृष्टि आईएएस का है और विजन आईएएस का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यह चैप्टर है प्रकाश, तो इसके नोट्स देखते हैं। प्रकाश विद्युत या उष्मा की तरह ऊर्जा का ही एक रूप है। यह वह ऊर्जा है जो विकिरण ऊर्जा के रूप में गतिमान है। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है किंतु अन्य वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में संरचित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है किंतु ध्वनि तरंग ऐसा नहीं कर पाती। प्रकाश की द्वैत प्रकृति देखते हैं, इसको क्या है प्रकृति। तो ये इसमें है तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। स्पष्ट है कि प्रकाश दोहरी विशेषता रखता है। कभी कभी यह कणों के रूप में और कभी कभी तरंगों के रूप में व्यवहार करता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जबकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। यहाँ है भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल। माध्यम और प्रकाश की चाल। निर्वात होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 और जल है तो जल में है 2.25 इंटू 10 के पावर 8 और कांच है 2.2 इंटू 10 के पावर 8। हीरा है 1.24 10 के पावर 8। तो ये याद रखिए, निर्वात में 3 है, जल में 2.25 है, कांच में 2 है, हीरा में 1.25 है। स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पे इसको डेल्टा या यू से, उस माध्यम में प्रकाश की चाल यू तथा निर्यात में प्रकाश की चाल सी हो, तो अब यहाँ पर इसको स्मॉल यू में और इसका टू सी यू इस अपान में करेंगे। स्पष्ट है कि निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पानी का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। अपवर्तनांक को सामान्यतः ग्रीक अक्षर यानी यहाँ पे इसको जो यू बोल रहे थे इसको म्यू बोलते हैं, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, अतः किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होगा। माध्यम जितना ही अधिक सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? एक समान माध्यम में प्रकाश किरण सीधी रेखा में चलती है, परंतु जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपाती किरण तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्ती किरण कहते हैं। आपाती किरण दो माध्यमों के तलों को पृथक करने वाले तल को जिस पर बिंदु स्पर्श करती है उसे आपातन बिंदु कहते हैं। आपातन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपाती किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपातन कोण और अपवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे ये लाइन खींचा गया है, यहाँ पर विरल संगल, और अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे खींचेंगे ऐसे ये फर्स्ट लाइन, तो ये होता है आपातित किरण और इधर जो लाइट जाएगी ये होती है अपवर्तित किरण, और सीधे खींचा रहेगा लंब में तो ये हो जाएगा अभिलंब। ऐसे ही यहाँ पर है सघन अविरल, तो ऐसे इधर जाएगा लाइट और इधर ऐसे प्रकाश रिफ्लेक्ट करेगा तो ये सीधी लाइन हो जाएगा। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, परंतु जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में मध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य तथा तीव्र बदल जाती है जबकि प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। अपवर्तन की कुछ घटनाएं, यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखा जाए तो वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है। तारों का टिमटिमाना। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन है, तो प्रिज्म एक ऐसा
समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों पर गिरा होता है। यह सामान्यतः कांच का बना होता है। देखिए यहाँ पे त्रिकोण बना देते हैं और फिर यहाँ पर ऐसे ए से लेकर डी तक इसको करते हैं और फिर एक डॉट करते हैं ऐसे। आते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? तो यह है 200 से 280 nm में। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो यह है 400 से 700 nm। दृश्य प्रकाश का द्वैधमान प्रसार होता है तो यह है 390 से 780 nm के बीच। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है तो यह है 3900 से 7600 के बीच में। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है तो वह है 5500 A। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तो यह है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि तो यह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? तो यह होता है प्रकाश का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात है तो यह है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नेक्स्ट है प्रकाश की गति होती है तो यह होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो यह निर्वात में होता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो यह होती है कांच के। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है तो यह कहता है इसमें घनत्व के, यानी कि आसमान हो जाता है इसका ताप और घनत्व के स्वतंत्र में। फिर है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, तो यह है 8.5 मिनट। यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में 499 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर 8.3 मिनट लगेगा। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में वही है, सेम क्वेश्चन है, तो 8 मिनट लगेगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो यह है 8 मिनट। फिर है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो यह आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा सही नहीं बदलती या बदलता है? तो यह है आवृत्ति। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो यह इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो यह होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो यह होती है नियॉन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह है बहुलित परिवर्तन और व्यक्तीकरण। अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है तो यह होता है हीरे से कांच में। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है तो यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? तो यह है प्रकाश तरंग। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, तो ये सही है। प्रकाशित तंतु पर संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, तो ये भी सही है। प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, तो ये भी सही है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सनद्ध है, तो ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह होता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। एक एंडोस्कोप है तो इसको तो इस कैमरा कहा गया था, लेकिन कैमरा नहीं होगा क्योंकि कैमरा कहना गलत होगा।
इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि वह एक ऐसी नली होती है जो कि नली के माध्यम से जाती है। वीडियो इसके देखते हैं, उसमें एक एंडोस्कोप चिकित्सीय उपकरण है। इसके कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी, पतली और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों को चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अगला आता है, मृग मरीचिका का कारण है, तो यह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 34 नंबर क्वेश्चन है, मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो यह कुल आंतरिक का परावर्तन। मृग तीसरा उदाहरण है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। फिर अगला है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन, ये दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रकाश परावर्तन, प्रकाश विवर्तन, ये गलत है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो यह पूर्णकालिक आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि तो उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता के साथ चमकता भी है, तो यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण का कथन और कारण है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो ये देखिए, ये सही है, लेकिन आर गलत है। किसी वस्तु के त्रिवियम यानी कि 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है, तो यह है होलोग्राफी। अगला है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो यह कहते हैं होलोग्राफी का। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, तो यह होता है रोस्टर स्कैन। अगला आता है, रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है, तो यह है सभी पारदर्शी माध्यम के। अगला है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी यानी कंपैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर से में प्रयुक्त होता है, तो यह है लेजर बीम। जब एक सीडी यानी ऑडियो और वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कंपैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है, तो यह परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। सही बताना है, तो ये वाला गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है, तो यह भी गलत है। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, तो यह सही है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉप्टर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, तो यह भी सही है। ऑप्शन 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें फिर कथन और कारण बताना है, तो यहाँ पर होगा, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे के तक सामान्यतः 24 फ्रेम की प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो ये सही है। क्योंकि आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड बना रहता है, तो ये गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा, आर गलत हो जाएगा। शीश, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। 51 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो यह है आवृत्ति मॉडुलन का। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है उसे क्या कहते हैं? वस्तु के बराबर छोटा उल्टा, वस्तु के बराबर छोटा सीधा। वस्तु से छोटा होता है पर वह उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार प्रतिबिंबित रेटिना पर बनाया जाता है? सीधा, वास्तविक, सीधा, आभासी। इसमें उल्टा तथा वास्तविक होता है। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो यह होता है इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनुष्य का कान का
मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, तो ये सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, तो ये गलत है। मनुष्य सुनने का दृढ़ता 1 से 1/10 सेकंड होती है, सही है। दृढ़ता की दृष्टि की दृढ़ता 1/6 सेकंड होती है, 1/16 सेकंड होती है, तो ये सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी गलत है, तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों को निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है, तो यह होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। फिर नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो यह है उसका ताप। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो यह होता है धूल कण। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है, तो यह होता है धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, तो यह होता है धूल कण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि मैजेंटा रक्ताभ नील लोभित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होता है। और यदि सही है, यदि रसायन परिताप नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होता है, तो ये सही है, दोनों सही है। फिर प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तो तरंग दैर्ध्य से। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है, तो यह होता है लाल। सबसे कम वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो यह होता है बैगनी। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, तो यह होता है बैगनी। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो यह होता है नीला प्रकाश। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो यह होता है लाल रंग। कथन 1, कथन और 2, इसमें कथन का कारण है। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्व होती है, क्योंकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। तो इस प्रकार ए गलत है, लेकिन आर सही है। 2008 क्वेश्चन है। 69 नंबर है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, तो यह होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है, तो यह होता है अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो यह होता है बैक्टीरिया द्वारा। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि, तो यह होता है इसकी तरंगों की दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। फिर इसमें कथन और कारण है। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो देखिए सही कर रहा है और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, तो क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि, तो आकाश लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। नेक्स्ट है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यह आंखों के लिए आरामदायक होता है, तो इसमें पहला हो जाएगा, सबसे कम होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, तो यह होता है प्रकाश का एक प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के, तो यह होता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, तो एक सही है। इंद्रधनुष के सातों रंग का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं तो ये गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सही है, यानी कि 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चूंकि प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैगनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, अतः उनका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है, इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन होता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। वर्षा के बाद बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं, जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, जिनसे प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाता है, जिसमें इंद्रधनुष कहते हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है, तो यह होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो यह होता है प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश रंग की, तो यह दिखाई देता है इसको काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह काला दिखाई देता है, अभी पढ़ा हम लोगों ने।
समुद्र नीला प्रतीत होता है तो यह होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर है हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, तो यह होता है हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखें पर परावर्तित करती हैं। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है तो यह होता है डॉपलर प्रभाव पर। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा, तो वह होता है पीला। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो यह होती है आभासी तथा सीधा। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है, तो यह होता है उत्तल दर्पण। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है, तो यह होता है उत्तल दर्पण का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, तो यह होता है उत्तल। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं तो यह होता है अवतल दर्पण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, तो यह होता है ऊपर उजला नीचे काला। फिर होता है खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो यह होता है काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो ये अनंत होते हैं। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा, तो यह हो जाएगा 2 थीटा। कथन और कारण है यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है क्योंकि प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है। जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। तो यहाँ देखिए ए और आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, तो यह होता है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम तो यह होता है नीला हरा पीला। परावर्तन पूर्ण अपरांतिक आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है बैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी लाल। ये याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? जिम्मेवार तो परिप्रेक्षण होता है, अपवर्तन होता है, आंतरिक अपवर्तन होता है। ये तो तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो यह है प्रिज्म द्वारा। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के माध्यम से दिखाई देता है, तो यह होता है हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं तो यह होते हैं बैगनी और लाल। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो यह होता है यह नहीं दिखाई देते, नहीं दिख सकते हैं। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है क्योंकि छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। तो ये ए सही है लेकिन आर गलत होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, तो वह होता है अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो यह अपसारी लेंस जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो यह होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। एक समतल दर्पण की विक्रेता त्रिज्या होती है तो यह होती है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.5 यानी 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने
अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी तो यह होता है 0.7, मतलब उसका आधा। यहाँ पर उसका आधा कर दिया गया है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम लेते हैं तो यह होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, सही है। लेंस का नाभ्यंतर अधिक होता है, ये सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जा सकता है, तो ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, नाथेदार कॉन्वेक। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो यह होता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को भी ठीक किया जाता है तो यह होता है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है तो यह होता है अवतल लेंस द्वारा। फिर होता है जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण पुतली के आकार में परिवर्तन, ये सही है। लेंस के व्यास में फोकस दूरी परिवर्तन, ये गलत है। रोडोप्सिन वितरंजक पुनः विचरण होता है, ये भी सही है। आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, ये सही है। हमको लगता है कि ये क्वेश्चन इसको पूछना था कौन से कथन गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाता, लेकिन इसमें तीनों सही है। आगे देखते हैं, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो यह होते हैं उत्तल। आंख में संकेंद्रण होता है तो यह होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो पहला है मृग। तीसरा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, सही है। दूसरा है सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, यह भी सही है। गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, ये भी सही है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यही गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, सही है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह होता है नाथेदार दर्पण। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर में, तो यह होती है 25। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। अगला है आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो यह होती है सिलियरी मांसपेशी, हाँ सिलियरी मांसपेशी द्वारा होती है। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, सेम क्वेश्चन है। यदि किसी ऐनक के लेंस के पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। 25 इंटू +50 कर देंगे इसमें। धूप के चश्मे की पावर होती है तो यह होता है 0 डायोप्टर। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा तो कांच की समतल चादर की भांति। नेक्स्ट है कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा? तो यह होता है F22 और फिर 1/66 नहीं 1/60। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो यह होता है फिल्म। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है स्वच्छमंडल परितायिका, तो यह होता है दृष्टि पटल पर। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो यह होता है दृष्टि पटल रेटिना में। किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना में बनता है। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनती है तो यह होती है रेटिना पर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, यानी जब प्रकाश किरणें वस्तुओं पर आपतित होती हैं तो वे उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखें पर पड़ती हैं, आंखों पर, और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश का परावर्तित भाग ही भी वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। अगला है एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं,
तो ये होता है लाल, हरा तथा नीला। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाली कैथोड किरण नलिका में 3 विभिन्न फास्फर का प्रयोग होता है जो लाल, हरे तथा नीले रंग को उत्सर्जित करते हैं। वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो ये होता है लाल, हरा और नीला। जब लाल, नीले तथा हरे रंग का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग होता है सफेद। तो प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होता है लाल, हरा, नीला। इनको मिलाने से द्वितीयक रंगों यानी पीला, मैजेंटा का निर्माण हो सकता है। एक प्राथमिक और द्वितीयक रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो यह होता है काला, बाकी लाल, पीला, नीला है। 3 रंग मूल रंग है ये हैं, तो नीला, हरा, लाल हो जाएगा। पीला हटा दीजिए, इसमें भी पीला हटा दीजिए, इसमें पीला हटा दीजिए, तो नीला, हरा, लाल। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है, तो यह होती है 7, यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है जो इस प्रकार है, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। उल्लेखनीय है कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार कराया जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए, तो यह होता है भूरा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो गोधूली से सूर्य का अमाप, तो ये सही है। उषा काल में सूर्य का रंग होता है, तो ये भी सही है। दृष्टि भ्रम के बारे में पूछ रहा है। उष्मा काल में चंद्रमा का दिखना, ये गलत है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सही है। और आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, तो ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी होगा। संध्या के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखना एक दृष्टि भ्रम है। उषा काल में सूर्य का लाल दिखना एवं प्रकाश में तारों का टिमटिमाना भी एक दृष्टि भ्रम है। आसमान में जगमगाते तारे को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वे अनवरत नहीं चमक रहे, बल्कि पल पल चमकना बंद करते रहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तारे निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाले परतें होती हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश का अपवर्तन इन विभिन्न घनत्व वाली परतों से होता है और प्रकाश की मात्रा घट बढ़ जाती है। साथ ही वायुमंडल की परतें भी हिलती रहती हैं, अतः तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्वेश्चन 147 थे, तो हम लोगों ने किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको कई बार पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का यह सेशन कैसा लगा, और अगर आप लोग को इस सेशन से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो। और पढ़ते रहिए घटना चक्र सीरीज, और भी इसमें टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जैसे कि आरओ का है, यूपीएससी का है, और भी इसमें मैगजीन वगैरह पढ़ाया जाता है जो कि हर मंथली है, विजन का है, दृष्टि आईएएस का है। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो प्ले लिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।